हेलो डियर रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है बिहार स्टेट। जैसे कि बिहार स्टेट या फिर उन स्टेट्स की हम बात कर रहे होंगे जिन्होंने की अपने रजिस्ट्रेशन की विंडो है ओपन कर रखी है, जो कि नए क्वालिफाइड स्टूडेंट हुए हैं उनके लिए। अब जैसे कि कुछ दिन पहले आपने देखा एएस नीट यूट्यूब चैनल के ऊपर या फिर हर जगह पे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि यहाँ पर कट ऑफ आपकी रिवाइज हो चुकी है, तो नए स्टूडेंट जो क्वालिफाई हुए हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये विंडो उन स्टूडेंट के लिए भी ओपन हो चुकी है जो कि इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में, चाहे तो वो क्लिनिकल की हो या फिर नॉन क्लिनिकल की। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन अब धीरे धीरे करके सभी स्टेट अपने स्टार्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्टेट्स के बारे में। मेनली हम बिहार के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिहार ने कौन सी डेट तक आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करे हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कौन कौन एलिजिबल है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या सिक्योरिटी चार्जेस है, क्या रजिस्ट्रेशन चार्जेस है कैटेगरी वाइज, वो मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, क्योंकि जितना ज्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर बढ़ेगी तो हम उसी तरीके से बेटर काम करने की कोशिश करेंगे। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो नीट 2024 में हो सकता है कि आपको सीट दिलवाने में हम आपकी हेल्प कर पाए। तो यहाँ पर अभी चलते हैं मुद्दे पे कि बिहार स्टेट में कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। उससे पहले ये ऑल इंडिया कोटे की है, ये इसके रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे इसका भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे। लेकिन अभी तक जैसे कि मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको ये रजिस्ट्रेशन की डेट ओपन यानी कि होती हुई या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन कब तक ये हो सकता है ये भी मैं इस वीडियो को प्रूव करूंगा, यानी कि इस वीडियो में आपको थोड़े से समझाने की कोशिश करूंगा, क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगा, जो कि काफी डीएम्स एंड कमेंट्स में आप पूछ रहे हो तो उसका मैं थोड़ा सा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना, आपको थोड़ा सा समझ आएगा। तो यहाँ पर मैं पहले चलता हूँ, कुछ स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं एक अच्छी तरीके से उस लेवल पे पहुंच पाऊंगा कि आपको मैं ये समझा पाऊं कि ऑल इंडिया कोटे के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बिहार स्टेट की ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, जहां पर आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि मैंने कहा कि ये फर्स्ट पॉइंट जो कि लेटेस्ट अपडेट्स के अंदर है, और सेकंड पॉइंट यहाँ पर आपको वो चीज भी दिखेगी जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं राउंड 3 के लिए। इसके अलावा ये भी है कि कौन कौन सी डेट को आपकी कौन सी एक्टिविटी होने से पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर इन्होंने जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है वो ये डाला हुआ है कि जो कट ऑफ रिवाइज हुई है वो कुछ इस तरीके से हुई है जनरल कैटेगरी और बाकी कैटेगरीज के लिए। हालांकि आप जहां पर भी देखोगे, जिस भी स्टेट की देखोगे, तो आपको ये चीज जरूर देखने को मिलेगी कि ये जो परसेंटाइल है वो किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग इतनी लो साइड में रही है। तो 15 परसेंटाइल या फिर इससे अबव जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो। तो अगर आप यूआर पीडब्ल्यूडी से हो तो आपके 10 परसेंटाइल है, यानी कि बाकी ईडब्ल्यूएस और यूआर इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं तो उनके 10 परसेंटाइल या फिर उससे ऊपर अगर आप हो तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो। तो ये थी परसेंटाइल रिडक्शन, क्वालिफाइंग परसेंटाइल, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं उस नोटिफिकेशन के ऊपर कि कौन सी डेट को आपकी क्या एक्टिविटी होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है, लेकिन सिक्योरिटी अमाउंट कितना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये 3 पेजेस का टोटल पीडीएफ है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हो। सबसे पहले अपलोडिंग ऑफ सीट मैट्रिक्स, तो आज 9 ऑफ जनवरी 2025 है, क्योंकि थोड़ा-सा अगर डेट के बीच में मैं अगर 2024 बीच में बोल जाऊँ तो आप ये समझ जाना कि अभी अपन 2024 में जी रहे थे, यानी कि चल रहा था। तो हमारी वही बोलने की आदत है, वो एक टाइम पे सेट हो रखी है, तो वो अगर निकल जाए तो आप सामने देख लेना कि हम 2025 की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसमें हम एंटर कर चुके हैं। तो अभी सीट मैट्रिक्स आपकी अपलोड हो जाएगी 9 ऑफ जनवरी 2025 को, जो कि आज ही की डेट है। तो हो सकता है कि जब भी ये सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगी हम आपको गाइड कर देंगे कि कितनी सीट इंक्रीज हुई है कब से, और क्या कितनी सीटें यहाँ पर आई हैं वैकेंट होके, प्लस वर्चुअल वैकेंसी कितनी है वो हम गाइड कर देंगे। दूसरा है विलिंगनेस फॉर राउंड 3। अब ये क्या है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, बट फिलहाल आप यही समझो कि विलिंगनेस है। बट अभी सबसे ज्यादा जरूरी है उन स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड डेट है 9 ऑफ जनवरी 2025, तो आज ही से ये डेट स्टार्ट है। लास्ट डेट इसकी कब है, लास्ट डेट आप देखोगे तो 12 ऑफ जनवरी 2025 10 बजे तक रात को आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। लेकिन पेमेंट आप ज्यादा
टाइम तक कर पाओगे, यानी कि लास्ट डेट पेमेंट की है 11:59 तक, यानी कि रात को 11:59 PM तक आप रजिस्ट्रेशन की जो फीस है सिक्योरिटी अमाउंट वो पे कर सकते हो। तो डेट आप जरूर ध्यान रखना। जो डेट मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, डेट ये है कि ये जो ऊपर वाली चीजें हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है। एक विलिंगनेस क्या है वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा, बट फिलहाल जरूरी है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हो रहे हैं और एंड कब से हो रहे हैं ये देखना जरूरी है कि 9 जनवरी 2025 से स्टार्ट होकर 12 जनवरी 2025 तक के चलने वाले हैं। अब कितने दिन हो गए वो आप खुद चेक कर लेना, 3 दिन का आपके पास टाइम है, तो ये 3 या 4 दिन का टाइम आपको पास मुश्किल से होगा, तो इसको आप चेक कर लेना। मोनली अगर 4 दिन का टाइम मान लेते हैं तो आप इसको रजिस्ट्रेशन जरूर करना। अब रजिस्ट्रेशन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा कुछ और स्टेट हैं उनको भी मैं थोड़ा सा समझा दूंगा। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो उनको आप जरूर पढ़ लेना, या फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको समझा ही दूंगा। लेकिन अभी जिस चीज की ज्यादा जरूरी है वो मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपकी जो है रजिस्ट्रेशन के चार्जेस कितने लगने वाले हैं, 2200 रुपीज। ये चेक करो, 2200 रुपीज फॉर ऑल कैटेगरीज एज नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस थ्रू ऑनलाइन मोड। ध्यान रखना आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन की फीस जो है वो पेमेंट कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस आपके 2200 लगने वाले हैं। अगर आप बिहार स्टेट में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, खुद को रजिस्टर कर रहे हो, तो ये 2200 रुपीज आपके लगने वाले हैं जो कि नॉन रिफंडेबल हैं। बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि रिफंड कौन से होंगे और रिफंड नहीं कौन से होंगे, तो ये बता रहा हूँ कि वो पेमेंट है जो कि आप रजिस्ट्रेशन खुद को करोगे उसके चार्जेस हैं जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब आ जाते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर। तो यहाँ पर चेक करोगे सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट प्राइवेट इन कॉलेजेस के लिए। तो अगर आप ओनली गवर्नमेंट के लिए करना चाहते हो तो कैटेगरी अगर आप AWS और जनरल से हो तो आपको थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है, तो 25,000 रुपीज आप के सिक्योरिटी चार्जेस लगेंगे। और अगर इन दोनों कैटेगरीज के अलावा हो तो इसका आधा पेमेंट आपका लगेगा, यानी कि 12,500 रुपीज आपके लगने वाले हैं। इसके अलावा ये तो हुई गवर्नमेंट की बात। इसके अलावा अगर आप जिस भी कैटेगरी से हो और जिस भी ब्रांच के लिए या फिर जिस भी टाइप की कॉलेजेस के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो 2 लाख रुपीज आपके लगने वाले हैं। जनरल कैटेगरी यूआर हो या फिर AWS हो और बाकी कैटेगरीज भी हो तो 2 लाख रुपीज आपके पे होने वाले हैं सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि रिफंडेबल है। ये आप सब लोग जानते हो, ये चीजें आप सब लोग को समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि कौन सी डेट को कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, कितने चार्जेस लगने वाले हैं। तो अगर तो आप जनरल कैटेगरी और AWS कैटेगरी से हो तो आपके 27,200 रुपीज लगने वाले हैं एज ए रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी अमाउंट, क्योंकि 25,000 तो सिक्योरिटी अमाउंट है प्लस 2200 रुपीज आपके ये भी हैं। तो इसको आप चेक करोगे तो 27,200 रुपीज आपके लगने वाले हैं। बाकी कैटेगरीज के लिए हो तो आप इसको चेक कर ही सकते हो। तो ये थी बिहार स्टेट के रजिस्ट्रेशन के बारे में। और यहाँ पर एडमिशन आपको कैसे मिल सकता है, इजीली मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पर कर सकते हैं, तो आप जरूर यहाँ पे कांटेक्ट करिएगा कौन सी ब्रांच आपको चाहिए। बजट का इशू तो उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप सब लोग जानते हो कि जितनी लोअर साइड में आपकी रैंक जाती जाएगी उतना ही बजट आपका हायर साइड में देखने को मिलेगा। बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स के बारे में, करेंगे अदर स्टेट्स के बारे में। तो एमपी वो स्टेट आ गया है जहां पर के लिए आपने रजिस्ट्रेशन देखा होगा, या फिर ये कह लो कि रजिस्ट्रेशन की बात अगर नहीं करोगे तो एनआरआई का उन्होंने जो है कि रिजल्ट पब्लिश कर दिया एमपी स्टेट ने। तो फर्स्ट राउंड का जो एनआरआई है उनका रिजल्ट पब्लिश कर दिया है 8 जनवरी 2025 को। तो ये लिस्ट आप चेक कर सकते हो। प्रोविजनल रिजल्ट पहले था जो कि 8 को ही आया था सुबह, बट शाम तक उन्होंने फाइनल रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया है। अब चेक करोगे कि यहाँ पर नोटिस रिगार्डिंग ओपनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर एमडीएमएस आफ्टर द क्वालिफाइंग मार्क्स रिडक्शन। क्वालिफाइंग मार्क्स चेंज होने के बाद में क्या नोटिस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये चेक करो आप। मैंने कल भी आपको बताया था कि इसके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं और क्या चीजें होंगी, उसको मैं दिखा देता हूँ। तो क्योंकि ये पूरा हिंदी में होता है, अगर आप एमपी स्टेट की बात करोगे तो ये हिंदी में आपको देखना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन की डेट है एमडीएमएस पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट होंगे। तो रजिस्ट्रेशन आपके जो स्टार्ट होने वाले हैं वो होने वाले हैं 8 जनवरी 2025 से दिनांक 13 जनवरी 2025 तक खोला जाएगा। अभी तक खुला नहीं है क्योंकि मॉर्निंग में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि डे थोड़ा सा जाते जाते आपके लिए रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन हो जाए। तो ये डेट आप चेक कर रहे होंगे। ये मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, इसका एक लॉजिक मैं बताता हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में आप याद करो मैंने कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑल इंडिया कोटे के जो है राउंड कब से स्टार्ट होंगे या फिर कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आप डेट चेक रखना। अभी बिहार की बात कर रहे थे तो 12 जनवरी था, अभी एमपी के लिए 13 जनवरी है। लेकिन उससे पहले एनआरआई की बात कर लेते हैं। तो एमपी स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि एनआरआई से रजिस्टर, जैसे कि रिजल्ट पब्लिश हुआ था तो फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट इनका आ चुका है 8 जनवरी को।
अब रिपोर्टिंग के लिए आपको जाना होगा कि 9 से लेकर 13 ऑफ जनवरी 2025 तक शाम को 6 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को रिपोर्टिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी आप हेल्प ले सकते हो। नंबर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऑब्वियसली चार्जेस तो होंगे ही, लेकिन हो सकता है कि आपकी हम हेल्प कर पाए स्मूथ तरीके से आपको, लेकिन सारी चीजें आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आपकी हेल्प हो पाए। रेजिग्नेशन, अगर जिनको अनराइज सीट मिली है और नहीं लेना चाहते तो रिजाइन आप कर सकते हो वही 9 से लेकर 13 तक, और विलिंगनेस डाल सकते हो 9 से लेकर 13 तक, ये आपको मैं समझा दूंगा। तो ये हुई बात एमपी स्टेट के लिए। लेकिन अभी ये बात करने का मेरा मतलब क्या था, वो मतलब था इंडिया कोटे के लिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि इन स्टेट ने, जैसे कि आप बिहार का चेक करोगे तो बिहार ने यहाँ पर ये नहीं बोला हुआ, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं अगर बिहार स्टेट की, तो बिहार स्टेट के लिए कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखेगा कि जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी, आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट है यानी कि रिजल्ट है वो कब आना है, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि पहले ऑल इंडिया कोटे का राउंड 3 पब्लिक कंडक्ट होगा। आप सब लोग जानते हो कि यहाँ पर किसी भी चॉइस फिलिंग के बारे में, रिजल्ट के बारे में, रिपोर्टिंग के बारे में कहीं पर कोई अपडेट नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले राउंड होगा और ऑल इंडिया कोटे के लिए नोटिफिकेशन कब आ सकता है ये मैं समझाना चाह रहा था आपको, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मैं लास्ट में समझाऊंगा। तो एमपी स्टेट के लिए बात करेंगे तो 13 ऑफ जनवरी तक उनके रजिस्ट्रेशन की डेट दे रखी है। बट बिहार की बात करेंगे तो 12 ऑफ जनवरी की बात कर रखी है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट। अब इनके रजिस्ट्रेशन है, लेकिन चॉइस फिलिंग के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ऑल इंडिया कोटे का राउंड 3 जो है वो पहले कंडक्ट होगा, उसके बाद में स्टेट के राउंड कंडक्ट हो सकते हैं। तो हो सकता है कि अभी इस 12 तारीख से पहले या तो 12 से पहले या फिर 13 से पहले ऑल इंडिया कोटे का शेड्यूल आपके सामने पब्लिश हो सकता है। उसके रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग वगैरह ये सब इससे पहले अपडेट आने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये था मेरा मतलब आपको समझाने का कि ऑल इंडिया कोटे के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो सकते हैं, जबकि बिहार स्टेट का कब से स्टार्टेड है ये मैंने आपको समझा दिया है। तो जो स्टूडेंट अभी नए क्वालिफाई हुए हैं ऑल इंडिया कोटे से भी, सॉरी ऑल इंडिया कोटे में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या तो किसी स्टेट में, तो उनके लिए मैंने अपडेट देती है। धीरे धीरे करके सभी स्टेट्स अपने रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे, तो आपको अब बड़े ही सोच समझ कर ध्यान से चीजें करनी होंगी। गलती आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस राउंड में आपको सीट मिल गई है तो लेनी पड़ेगी एनी हाउ, उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर इन केस आपने ऑल इंडिया कोटे में सीट ली है थर्ड राउंड में, और अगर आपको सीट मिली है और आप अगर उसको छोड़ देते हो तो फिर आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। दिस इज क्लियर एंड सब कुछ क्लियर है कि आपके सामने ये सब नहीं होने वाला। इसके अलावा आपने जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे जैसे स्टेट्स के बारे में अपडेट आएगी हम आपको गाइड कर देंगे उसी तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए इसी तरीके की नॉलेजेबल और इफेक्टिव वीडियोस। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने भी आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करी होगी, आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा आज के लिए। तो ये थी अपडेट ऑल इंडिया कोटे के लिए प्लस बिहार के लिए, कि बिहार के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी और वहां पर कैसे एडमिशन हो सकते हैं पीछे के वीडियोस में हमने बताया हुआ है। बाकी आप कॉन्टेक्ट करोगे फाइनल डिसीजन लेने के बाद में कि हमें एडमिशन लेना ही है 100%, वही कॉल करना, क्योंकि हर जरूरी चीज के लिए आप समझते हो कि टाइम अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो काम होना चाहिए। तो मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में भी आपको हेल्प हुई होगी। अगर हुई है तो लाइक अभी तक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि चैनल ग्रो हो पाए। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।